अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि यूएस हॉर्मुज़ स्ट्रेट में युद्धपोत उतारने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य देशों से भी ऐसा करने की अपील की। ऐसे में चीन और ब्रिटेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस अपील पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। चीन और ब्रिटेन दोनों ही देशों में से किसी ने भी पुष्टि नहीं की कि वो स्ट्रेट में वॉरशिप तेज कर रहे हैं या भेज रहे हैं। वहीं जापान भी इससे पीछे हटता नहीं दिख रहा है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने अमेरिकी मीडिया को यह नहीं बताया कि देश इस इलाके में नेवल एसेट्स तैनात करने का प्लान बना रहा है या नहीं। हॉर्मुज़ में नेवी भेजने पर चीन ने क्या कहा, तो चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सीएनएन को बताया कि चीन दुश्मनी को तुरंत रोकने की मांग करता है और सभी पक्षों की जिम्मेदारी है कि वो स्थिर और बिना रुकावट एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करें। बयान के आखिर में कहा गया कि मिडिल ईस्ट के देशों के एक सच्चे दोस्त और रणनीतिक साझेदार के तौर पर चीन लड़ाई में शामिल पार्टियों समेत संबंधित पार्टियों के साथ बातचीत को मजबूत करता रहेगा, तनाव कम करने और शांति बहाल करने में एक रचनात्मक भूमिका निभाएगा। ब्रिटेन ने क्या कहा वो भी आपको बताएं तो इसी तरह ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूके अभी अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ इस इलाके में शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर बात कर रहा है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, कई देश खासकर वो जो ईरान की हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश से प्रभावित हैं, स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर वॉरशिप भेजेंगे। हमने पहले ही ईरान की 100% सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया है, लेकिन उनके लिए इस वाटरवे पर या इसमें कहीं भी एक दो ड्रोन भेजना, माइन गिराना या क्लोज रेंज मिसाइल गिराना आसान है, चाहे वो कितनी भी बुरी तरह हार गए हों। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे देश जो इस बनावटी रुकावट से प्रभावित हैं इस इलाके में शिप भेजेंगे ताकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अब एक ऐसे देश से खतरा न रहे जिससे सिर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किसी न किसी तरह हम जल्द ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुला, सुरक्षित, फ्री कर देंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में बड़ा दावा किया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान की योजना पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने और इजराइल को पूरी तरह से नष्ट करने की थी। ईरान की तरह उसकी वो योजनाएं भी अब खत्म हो चुकी हैं। जापान ने क्या कहा वो भी आपको बताएं तो जापान ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अभी हॉर्मुज़ में अपने युद्धपोत भेजने के सवाल पर बहुत संभल कर चलना चाहता है। जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नीति प्रमुख तकायुकी कोबायाशी ने कहा कि कानूनी तौर पर संभावना से इनकार नहीं है, लेकिन मौजूदा युद्ध स्थिति जैसी स्थिति में ऐसा फैसला लेना आसान नहीं होगा। उन्होंने इसे बहुत ऊंची बाधाओं वाला फैसला बताया। आसान शब्दों में कहें तो ट्रंप ने भले ही जापान का नाम लेकर उम्मीद जता दी है, लेकिन टोक्यो अभी तुरंत नौसैनिक दखल के मूड में नहीं दिख रहा है।